तुम लोग, मुझे खोलो यहाँ से। ये मुझे क्यों बांध के रखा हुआ है तुम लोगों ने? खोलो, खोलो। चुप। ये लड़की, तेरी आवाज बिल्कुल ही निकलनी चाहिए, वरना कपड़ा तेरे मुंह में ठोस दूंगा, समझी? खोलो तुम लोग। क्यों लाए हो मुझे? क्यों कैद करके रखा है तुम लोगों ने? पता नहीं, मगर तुम खामोश बैठी रहो, समझी? मुझे प्यास लगी है, प्लीज मुझे पानी पिला दो। चुपचाप बैठी रहो, यहाँ पर होटल ही खोला हुआ है। पानी पिला दो। जब कुछ समझ नहीं आया तुम्हें बुलाया। दिल गम से फटा जा रहा है, किसी वक्त भी मुझे कुछ हो सकता है। खुदा ना करे अम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं? कुछ नहीं होगा आपको, और अल्लाह ने चाहा तो रेशम भी जल्द वापस आ जाएगी। तुम्हारे घर में किसी को पता तो नहीं चला? नहीं, जुल्फी ने बस यही कहा था कि अम्मी जी की तबीयत खराब है, मैं फौरन चली आई। शर्मा, तुम नीलम से कहो कि अगर वो रेशम के बारे में वाकई कुछ जानती है तो उन लोगों से कहे कि हम उनकी हर बात मानने को तैयार हैं। बस वो रेशम को छोड़। घर वालों के लिए और कितने दुखों और तकलीफों का बायस बनोगी बच्चों। इससे तो बेहतर था कि यूसुफ से शादी कर लेती, खुद भी खुश और सुकून से जिंदगी गुजारती, हमें भी सुकून से जीने देती। तुम जानती हो मैंने जो कुछ भी किया तुम लोगों की खुशियों के लिए किया। नहीं, मैं नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती। तुमने जो कुछ भी किया अपनी अना की जंग के लिए किया, बदले और इंतकाम के लिए किया। तुमने तो ये भी नहीं देखा कि इस इंतकाम की आग का ईंधन किससे बना रही हो। खैर, ये जंग तो अब मेरी जंग है, इसे मैं खुद ही लड़ूंगी। बस रेशम को आजाद करवा दो। इस घर पर और इस घर के रहने वालों पर ये आखिरी एहसान कर दो। इसके बाद कोई भी तुमसे कुछ भी करने की उम्मीद नहीं रखेगा। रेशम जैसे तुम्हारी बहन है वैसे मेरी भी बहन है। उसकी सलामती के लिए मैं अपनी जान से गुजरने का हौसला रखती हूँ। कभी किया करते थे हम सब तुम्हारी ऐसी बातों पर यकीन। क्या मैं नहीं जानती कि यूसुफ तुमसे क्या चाहते थे, राजा तुमसे क्या चाहता है? एक ही वक्त पर तुम यूसुफ की भी ख्वाहिश थी और राजा की चाहत भी। एक के इंतकाम की भेंट मैं चढ़ गई और दूसरी राजा के लिए कुर्बान होने जा रही। तुम खुद को देवी समझती हो ना? देवी बनना चाहती हो। देवी बनना इतना आसान नहीं होता बच्चों। देवी को हर थोड़े अरसे बाद किसी अपने की कुर्बानी दरकार होती है। अपने उस पुजारी से कहो कि रेशम को आजाद कर दे, और इस बार कीमत तुम खुद चुकाओगी। इस घर का कोई भी फर्द तुम्हारी इस अजमत की भेंट नहीं चढ़ेगा, समझी तुम? देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ, आवाज ही नहीं आती तुम लोगों को। कहाँ है तुम्हारी माँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे राजा ने भेजा है। अगर आप सबकी मर्जी हो तो कल शाम में निकाह की तकरीब रख लें। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप लोग शरीफ और ख़ानदानी हैं, लेकिन हम भी ऐसे गिरे पड़े नहीं हैं।
हमारे घर में भी किसी चीज की कमी नहीं है और मेरा बेटा रानी बनाकर रखेगा आपकी बेटी को। कैसी माँ है आप? ऐसे नीच और घटिया शख्स की माँ होने पर शर्म आनी चाहिए एक औरत को। और आप इस बात पर फख्र कर रही हैं। खैर, निकल जाएगी ये सारी अकड़ जब उस नीच और घटिया इंसान की खिदमतें करोगी तुम। रेशम कैसी है? ठीक तो है ना वो? रेशम? कौन रेशम? अच्छा, तुम्हारी छोटी बहन घर पर नहीं है क्या? खैर, आ जाएगी, फिक्र ना करो। हाँ तो बहन, मैं पूछ रही थी कि कल निकाह की तकरीब रख ले। हाँ ठीक है। कल शाम आप मौलवी लेकर आ जाओ और निकाह पढ़वा लें, लेकिन उससे पहले मेरी छोटी बेटी घर आ जानी चाहिए। जी मुझे आपसे इसी अक्लमंदी की उम्मीद थी। चलती हूँ, बारात के साथ आऊंगी। पर ये तो बता, ये कौन सी दुनिया है, ये कैसा ठिकाना है। जुबैदा की तबीयत का पता करना है, तुम जरा फोन लगा दो। जी अम्मी। जुल्फी सुबह सुबह आके शबनम को लेके गया है। मुझे लगता है जुबैदा बेचारी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। ये अम्मी, बैल जा रही है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है तुम्हारी जुबैदा? अच्छा हुआ आपा आपने फ़ोन कर लिया, मैं खुद भी आपसे एक ज़रूरी बात करना चाह रही थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? वो असल में कल शाम बहुत सादगी से नीलम का निकाह कर रही हूँ। नीलम का निकाह? जी हाँ, पड़ोस का ही घराना है, बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने इसरार किया तो मैंने बिला वजह इनकार करना मुनासिब नहीं समझा। कल शाम एक छोटी सी तकरीब रखी है आपा, आप लोगों का शरीक होना लाजमी है। वो तो ठीक है, शिरकत भी हो जाएगी, लेकिन जुबैदा अभी कुछ महीने पहले तो नीलम ने बहुत ठोंक के शादी से इनकार किया था। फिर ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि? वो तो अब भी इनकार कर रही है आपा, लेकिन अब मैं उसके बेतुके फैसलों की मजीद हिमायत नहीं कर सकती। लड़की जात है, जिस कदर जल्द अपने घर की हो जाए उतना ही बेहतर है। हाँ, लेकिन वो घर के मसले मसाइल और जुल्फी की पढ़ाई। आपा, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लोग कल जरूर आइएगा। खुदा हाफिज। हेलो हेलो। नीलम का निकाह है? क्या हुआ जुल्फी, कुछ पता चला? सारा दिन ख्वार होके लौटा हूँ। वो मनूस राजा भी अपने घर पर ही है, कल से कहीं नहीं गया।
इसका मतलब है कि नीलम का निकाह करना ही पड़ेगा। ये क्या कह रही है अम्मी आप? एक बहन को बचाने के लिए दूसरी की कुर्बानी दे दी जाए, ये कहाँ की अक्लमंदी है? अक्लमंदी इसी में है जुल्फी के साथ इज्जत के इसको इस घर से रुखसत कर दिया जाए। कभी कभी लड़कियों के खूबसूरत चेहरे ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनसे जुड़े हर रिश्ते के लिए तकलीफ का बाइस बन जाते हैं। ऐसी लड़कियां जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए तो बेहतर है। अपना घर तो गुंडा बदमाश जमाने भर का बदनाम राजा वो देगा बच्चों को नाम और घर। तो उस गुंडे बदमाश को इस घर की राख किसने दिखाई थी? उसके नामे किसके नाम आए थे? उसकी दीदा दलेरियों की पर्दापोशी कौन कर रहा था? लड़कियों की ऐसी चश्मपोशियां, पर्दापोशियां और खामोशियां उनके घर वालों के लिए अजाबनाक दिन और कहरनाक रातें बन जाती। अम्मा जी प्लीज आप टेंशन ना लें, प्लीज। मैं जानती हूँ कि बेकसूर है, लेकिन रेशम उससे ज्यादा मासूम और बेकसूर है। अगर इनमें से एक की कुर्बानी देना जरूरी हो चुकी है जुल्फी, तो कुरान नीलम के नाम का ही निकलेगा। अम्मी खुदा के लिए टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। नीलम का निकाह? ये कैसे हो सकता है अम्मी? धोखा है ये मेरे साथ। ये तो तुम सोचो कि कौन धोखेबाज है और कौन बेईमान। किसने तुम्हें दिलासे देके झूठे ख्वाब दिखा के अपने फरेब में मुब्तला किया, और कौन है जिसने अपने वादों और दावों के बरक्स नई दुनिया सर करने की ठानी। नहीं अम्मी, मैं उन लोगों को इतना बेरहम, इतना संगल नहीं समझता था। मेरे वजूद को कोई मजाक समझा उन लोगों ने। मामी जी अगर आज उसे शादी के लिए मजबूर कर सकती हैं, तो मेरे वक्त में क्यों अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए थे उन्होंने? मुझ में कौन सी ऐसी कमी नजर आ गई थी उन्हें? और आज जिसे शादी करने जा रही हैं वो, उसमें ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे कि इनकार करना मुमकिन नहीं हो रहा है? ये तो तुम अपनी मामी जी या उस चालाक हसीना से जाके पूछो, जिसके फिराक में तुम मोमबत्ती की तरह पिघले जा रहे हो। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि आखिर उस नीलम में ऐसे कौन से नीलम याकूत जड़े हुए जो हर कोई उसका दीवाना नजर आता है। भाई आजकल की लड़कियां बड़ी जहान दीदा है। दीदा हवाई कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, खुद शर्म आती है। सुना है पड़ोसी है। नीलम आप ही की बेटी का नाम है ना? तो वो और राजा एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ कि अगर आपने कहीं अपनी लड़की की दूसरी जगह मंगनी भी कर दी है ना, तो तोड़ दीजिए, वो वहाँ खुश नहीं रहेगी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। किसी को कत्ल करने की सजा मौत होती है ना, किसी की खुशियों का, ख्वाबों का कत्ल करने की भी कोई ना कोई सजा तो होती होगी, और उसकी सजा मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा। अरे अरे क्या हो गया? 20वीं सदी के आशिक यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ कहाँ चला गया? मेरे ख्वाबों का